Hello everyone. In our last class, I gave you an assignment on the conjunction and preposition. In today's video, we will solve that assignment and I hope you have also tried to solve it. So let's start the assignment. So this was your first question. Use the following conjunctions to make sentences. इन कंजक्शन से आपको सेंटेंसेस बनाने थे. ये सेंटेंसेस तो आप कोई भी सेंटेंस हैं अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं. दिस इज़ नॉट अ बिग मैटर. नेक्स्ट एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट कंजक्शंस फ्रॉम द ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपको कंजक्शंस दी गई थी, इनमें से आपको जो राइट कंजक्शंस थी वो चूज़ करके ब्लैंक में लिखनी है. फर्स्ट आता है सेंटेंस, माई कार हैज़ ए रेडियो ब्लैंक ACD प्लेयर. तो आंसर विल भी क्या होगा इसका आंसर? एंड, कि उसकी कार में क्या है, रेडियो एंड CD प्लेयर दोनों हैं. ये मैंने आपको बता भी दिया था. नेक्स्ट सेकंड, आई विजिट द ग्रैंड कैन्योन ब्लैंक आई गो टू एरिजोना. ऑप्शंस हैं आपके वंस, व्हेनेवर एंड वेरेवर. तो इसमें ऑप्शंस का आंसर क्या आ जाएगा भाई कि विज़िट एक तरीके से ये हैबिचुअल एक्शन है. ठीक है, तो ये वंस मीन्स एक बार, वेन एवर मीन्स में जब कभी भी, एंड वेर एवर तो प्लेस के लिए हो जाता है. तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका कि जब कभी भी वो एरिजोना जाता है तो ग्रैंड कैन्यन ज़रूर जाता है. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड, दिस इज़ द प्लेस ब्लैंक वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड. वेयर, वैन एंड हाउ. तो आंसर क्या होगा इसमें? वेयर. ठीक है, प्लेस के लिए वेयर कंजक्शन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, यू ब्लैंक विन यू विल रिसीव ए प्राइज वेन एवर, वेर एवर, इफ़ और अनलेस. कंडीशनल है तो क्या आ जाएगा? अनलेस, कि जब तक जीतोगे नहीं तो तुम्हें रिसीव, जब तुम जीतोगे तभी तुम्हें क्या मिलेगा? प्राइज़ मिलेगा. यू वॉन्ट पास द टेस्ट ब्लैंक यू स्टडी. ये भी कंडीशनल है ना, कि पास कब तक नहीं होंगे, तो पास के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पर? यू वॉन्ट पास द टेस्ट यू स्टडी, व्हेन, इफ़ और अनलेस. तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा सॉरी इफ़ यू विन, इसमें आ जाएगा आपका इफ़. हाँ, फिफ्थ में आएगा आपका इफ़ यू विन. ठीक है, फोर्थ सेंटेंस है ये आपका. और फिफ्थ आएगा यू वॉन्ट पास द टेस्ट अनलेस. ठीक है, इसके अंदर आएगा अनलेस. नेक्स्ट देखते हैं, आई कुड नॉट गेट ए सीट ब्लैंक आई केम अर्ली एज, दो और व्हेन. कि वो जल्दी भी आया, यद्यपि वो जल्दी आया था, आई केम अर्ली, व्हेन आई केम अर्ली, ब्लैंक, व्हेन, एज और दो. इनमें से क्या आना है आपके पास? तो इसका आंसर हो जाएगा दो, कि यद्यपि वो जल्दी आया था फिर भी उसे क्या हुआ? सीट नहीं मिली. वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे ब्लैंक और नॉट इट रेन्स. ये देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है इन्होंने. पहले तो इसको ठीक कर लीजिए. वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे ब्लैंक और नॉट इट रेन्स, इसकी जगह पे आ जाएगा इट नो इन. वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे, यहाँ पर आएगा आपका वेदर, फिर बन जाएगा वेदर इट रेन्स और नॉट. ये सेंटेंस बन जाएगा कंप्लीट. ठीक है, वी आर लिविंग ऑन वेडनेसडे, ब्लैंक में आ जाएगा वेदर इट रेन्स और नॉट. इसको काट के यहाँ पर इट रेन्स और नॉट कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखिए, पे अटेंशन टू योर वर्क यू ब्लैंक यू डू नॉट मेक मिस्टेक्स. क्या है इसमें? क्या आ जाएगा आपका? सो दैट, अनलेस और में से क्या आएगा? सो दैट. आंसर क्या हो जाएगा इसका? सो दैट. द म्यूजिशियन डिलीवर्ड ए राउजिंग परफॉर्मेंस ब्लैंक दे हैड रिहर्स्ड ऑफन. क्या आ जाएगा यहाँ पर?
एज जैसे कि उन्होंने बहुत बार रिहर्सल किया था तो उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। शी इज़ ऑनेस्ट सो एवरीवन ट्रस्ट हर। राइट दिस डाउन, ब्लैंक यू विल फॉरगेट, लिस्ट यू विल फॉरगेट। क्लियर, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए। आई प्लान टू टेक माई वैकेशन, ये तो मैं करवा ही दिया था मैंने आपको। आइदर, फर्स्ट के अंदर आ जाएगा आइदर, सेकंड में हो जाएगा आपका और, इन जुलाई। सेकंड, आई एम फीलिंग हैप्पी, ब्लैंक सेड, आई ट्राई टू कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका वेदर, वेदर, और सेकंड ब्लैंक में और, ठीक है। फर्स्ट के अंदर आएगा वेदर, ठीक, और सेकंड में और आ जाएगा। थर्ड देखिए, हैड आई टेकन माई शूज़ ऑफ, तो थर्ड क्या आ जाएगा नो सूनर, नो सूनर आई हैड टेकन माई शूज़ ऑफ, और सेकंड में आ जाएगा देन आई फाउंड आउट आई हैड टू लिव अगेन। नेक्स्ट, ओनली इज़ डार्क चॉकलेट डिलीशियस। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा ओनली, तो यहाँ पर आएगा नोट, ये इन्होंने नोट अकेला दिया है, आप इसको कर लीजिएगा नोट ओनली, ठीक है। नोट ओनली इज़ डार्क, नॉट ओनली तो दिया ही है, दिया हुआ है उन्होंने। चॉकलेट डिलीशियस, बट सेकंड में क्या आ जाएगा बट इट कैन बी हेल्दी। आई हैव सैलेड फॉर डिनर, ब्लैंक आई कैन। आई हैव सैलेड, तो क्या आ जाएगा फॉर डिनर, ब्लैंक आई कैन हैव आइसक्रीम फॉर। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे, फर्स्ट में आ जाएगा इफ़, और सेकंड में आ जाएगा देन आई कैन। नेक्स्ट आता है ब्लैंक फ्लावर्स ट्रीज ग्रो ब्लैंक ड्यूरिंग वार्म वेदर, क्या आ जाएगा इसके अंदर बोथ, बोथ फ्लावर्स एंड ट्रीज ग्रो ड्यूरिंग वार्म वेदर। ये जो ब्लैंक है ये ब्लैंक नहीं है यहाँ पर, ये गलती से दिया है यहाँ पर। आई एम अफ्रेड ऑफ हाइट्स येट आई अप्रिशिएट द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग, ब्लैंक डू वी इंजॉय। तो इसमें आ जाएगा नोट ओनली। यस, तो फर्स्ट में क्या होगा नॉट ओनली, नॉट ओनली ब्लैंक फर्स्ट ब्लैंक में, एंड साथ नेक्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा बट ऑल्सो वी इंजॉय। फिर है कैलकुलस इज़ ब्लैंक ईजी ब्लैंक डिफ़िकल्ट, ये ब्लैंक में यहाँ पर गलत है, सिर्फ ये दो ब्लैंक है यहाँ पर। कैलकुलस इज़ आ जाएगा बोथ, फर्स्ट में क्या आएगा बोथ, ईजी एंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि कैलकुलस जो है वो बोथ है, इजी भी है और डिफ़िकल्ट भी है। तो इट्स अप टू द पर्सन कि वो किसी को आसान भी लगता है, किसी को डिफ़िकल्ट भी लगता है, ठीक है। इट्स गोइंग टू रेन ब्लैंक स्नो टुनाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा ईदर, इट्स ईदर गोइंग टू रेन और स्नो टुनाइट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग इन द एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। दिवाली इज़ ब्लैंक 10th नोन, तो क्या आ जाएगा भाई, डेट के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है ऑन। गांधी लिव्ड द इंग्लिश रूल, ये इंग्लिश रूल जो है ये क्या है टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड के दौरान क्या आता है ड्यूरिंग, ठीक है। दे फिनिश्ड वर्क सनसेट, टाइम लिमिट दे रखी है, तो क्या आ जाएगा बाय सनसेट कर सकते हो या आप बिफोर भी यहाँ पर लगा सकते हो। गांधी जी वॉज बॉर्न ब्लैंक 1869, टाइम दे दिया तो 1869 की इन, एंड डाइड ऑन जैन, ठीक है। नेक्स्ट
आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम ब्लैंक ही इवनिंग। तो यहाँ पर फिफ्थ में क्या आ जाएगा, इन इवनिंग। आई विल कॉल एट योर हाउस समटाइम इन इवनिंग, यहाँ पर ये ही गलत है। शंकर्स बर्थडे इज़ 3rd March, on 3rd March. The train leaves Delhi at टाइम के लिए क्या आएगा 3 PM एंड रीचेस चंडीगढ़ ब्लैंक 7 PM। तो क्या जाएगा at 7 PM। ही शुड बी हेयर बाय नाउ, अब तक उसे यहाँ होना चाहिए था। प्लीज़ कम टू माई ऑफिस एट 11 AM ट्यूसडे आफ्टरनून। तो क्या जाएगा ऑन ट्यूसडे, डे के लिए क्या लगाएंगे ऑन। प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे ब्लैंक टाइम के लिए एट 11 AM। क्लियर, ठीक है। किसी का अगर कोई आंसर रह भी जाता है तो इन द लास्ट आई हैव गिवन यू ऑल द आंसर्स, बिल्कुल लास्ट में सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम प्रपोजिशन का। यू मस्ट रीच देयर ब्लैंक वीकेंड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बाय, इसके अंदर क्या आएगा बाय वीकेंड, तुम्हें वीकेंड तक यहाँ पर आ जाना है। द रोबर्स एंटर्ड द हाउस ब्लैंक नाइट। टाइम के कब किस दौरान आए, रात के दौरान। तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर ड्यूरिंग। द एग्जीबिशन विल बी ओपनड एट 10 AM ऑन फ्राइडे। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रिपोर्ट फॉर द इंटरव्यू लेटेस्ट, क्या जाएगा 4th में बाय, 3rd में क्या जाएगा आपका बाय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। केम टू माई हाउस ब्लैंक माई एब्सेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा 5th का इन माई एब्सेंस। द एग्जामिनेशन विल कमेंस ब्लैंक अप्रैल ऑन April 1 at 9 AM। Send your reply blank March 3rd by March 3rd। We are having a variety show Saturday, क्या जाएगा on Saturday। Are you coming to see us blank Diwali, क्या आएगा भाई at Diwali। A gale got up blank night and did much damage, क्या जाएगा एट नाइट, ठीक है। हो गई ये वाली। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। करेक्ट प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग। प्रपोजिशन ही है, देखिए 5th है ये आपकी एक्सरसाइज। फर्स्ट, डज ही लिव ब्लैंक द टाउन और द कंट्री। तो क्या जाएगा इन द टाउन और इन द कंट्री। हैव यू लीड करखोदा लोंग, क्या जाएगा एट। स्मॉल प्लेस के लिए, हम प्लेस के लिए क्या लगाते हैं एट, और बड़े के लिए इन। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू लिव ब्लैंक इन ए बंगलो। मिस्टर शर्मा लिव्स ब्लैंक मॉडल टाउन एट मॉडल टाउन इन दिल्ली। ही लिव्स ब्लैंक 194, क्या जाएगा एट। माई फादर वर्क्स एन ऑफिस इन एन ऑफिस। My uncle lives in a mansion at a village, ठीक है। नेक्स्ट, जेम्स was brought up blank a farm at the age of 11 he was sent to work a small town। तो 8 में क्या हो जाएगा he was brought up at a farm, ठीक है। his father is the manager the local bank in the local bank। how long have you been Delhi। तो क्या जाएगा in Delhi। क्लियर है, ये हो गई है आपकी 5th एक्सरसाइज भी। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी क्या थी आपकी प्रपोजिशन की थी। देखिए बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, बाय और विद, इनमें से आपको इसके अंदर फिल करना था। फर्स्ट देखिए, ही वॉज सीटिंग ब्लैंक हर। तो क्या जाएगा बिसाइड,
न बी साइड, ठीक है। आई राइट विद द पेन, पेन से लिखती है। आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक ही लेफ्ट फॉर इंग्लैंड सिंस, जब से, टाइम पीरियड दे दिया तो सिंस आ गया। इट हैज़ बीन रेनिंग हार्ड, क्या जाएगा फोर्थ का, फॉर द लास्ट 3 days। इंडिया बीट बांग्लादेश बाय एन इनिंग, की एक इनिंग से। 6th डिस्ट्रीब्यूट द फ्रूट ब्लैंक द स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा अमंग, क्योंकि मोर देन 2 है तो हमने क्या लगाना है अमंग, और मोर बिटवीन 2 होता तो बिटवीन आ जाता। द 2 फ्रेंड्स विल सेटल इट बिटवीन देम, देखिए 2 की बात हो गई तो क्या लगा दिया हमने, बिटवीन लगा दिया। बीइंग ए टीचर ही इज ऑल्सो ए पोएट, तो क्या जाएगा बिसाइड्स, कि कोई शुभ काम एक्स्ट्रा में हो ना, बिसाइड तो मतलब होता है कि साइड में, और बिसाइड्स एस लग जाता है तो मीन्स कोई चीज़ जब एक्स्ट्रा हो तो हम बिसाइड्स लगाते हैं। तो हो गई ये भी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट था करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इन सेंटेंसेज में प्रपोजिशंस की मिस्टेक्स हैं और वो आपको राइट करनी है, ठीक है। फर्स्ट था द इंटरव्यू विल बी हेल्ड बिटवीन 2 to 4 PM, तो फर्स्ट में बता दिया था मैंने आपको, बिटवीन की जगह पर क्या आ जाएगा फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट द हाउस वॉज बिसाइड्स द रिवर, तो यहाँ पर बिसाइड्स क्या है गलत, यहाँ पर क्या आएगा बिसाइड आएगा, ओनली बिसाइड द रिवर। आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस 2 hours, तो 2 hours क्या है फिक्स टाइम नहीं है, तो फिक्स टाइम नहीं है तो क्या सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा 4 आ जाएगा। ही वॉक्ड अक्रॉस द पार्क अमंग द फ्लावर बेड्स, देखिए अमंग द फ्लावर बेड्स 2 लाइनों के बीच में हो सकता है, बहुत सारे लाइनों के बीच में तो नहीं जा सकता ना कोई भी, तो क्या आएगा यहाँ पर बिटवीन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा वो 2 लाइन के बीच में ही चल सकता है, मोर देन दो के बीच में तो नहीं चल सकता। ही वॉज किल्ड बाई एन एक्स, वाई नहीं होता, क्या होता है किसी चीज़ के साथ मारा है तो विद, ठीक है। नेक्स्ट आई शैल बी देयर ऑन 4 PM एट फ्राइडे, 4 PM ऑन नहीं आएगा, टाइम तो अगर फिक्स टाइम दे रखा हो तो क्या आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट। ही फेल इन द वेल, इन द वेल की जगह क्या आएगा इन टू द वेल। नेक्स्ट 8th ही सैट अपॉन ए चेयर, क्या आएगा भाई ही सैट अपॉन मीन्स चेयर के ऊपर बैठना, यानी कि जो चेयर का स्पेस होता है वहीं नहीं बिल्कुल उसके ऊपर बैठ जाना, तो क्या आएगा इन ए चेयर। जब हम चेयर के ऊपर बैठे हैं तो क्या कहते हैं इन ए चेयर कहते हैं। ही जम्प्ड ऑन द हॉर्स, ऑन द की जगह पर क्या आएगा अपॉन द हॉर्स। द लैंड वॉज प्लोड बाय द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर, बाय वॉज प्लोड, बाय की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ए ट्रैक्टर। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट था आपका रीअरेंज द फॉलोइंग इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस, रीअरेंज करने थे। जैसे फर्स्ट तो मैंने बता दिया था, इनके आंसर्स नीचे दिए हुए थे पहले से ऑलरेडी, तो आई थिंक आपने खुद से करके देखे होंगे। सेकंड था हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड इन सोनीपत। थर्ड जैसे ऑलवेज थॉट शी ए बेंगलोर वुड लाइक लिव इन, तो क्या हो जाएगा थर्ड का शी ऑलवेज थॉट शी वुड लाइक टू लिव इन ए बेंगलोर। नेक्स्ट फोर्थ लिव्स सी साइड हिज फादर एट इन लिव्स ही बाई स्ट्रीट, क्या हो जाएगा ही लिव्स इन बेकर स्ट्रीट वाइल हिज फादर लिव्स एट सी साइड। फिफ्थ है हिज फादर ए फार्म ए बैंक इन ओन वर्क्स ही एंड, क्या बन जाएगा फिफ्थ का ही वर्क्स इन ए बैंक एंड हिज फादर ओन ए फार्म। सो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो इन सब के आंसर्स हैं जो मैंने लिख कर आपको दे दिए गए हैं, अगर किसी का बीच में रह गया हो तो आप वहाँ से आंसर्स देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, यस ये हैं आंसर सभी क्वेश्चंस के, अगर बीच में किसी का रह गया हो तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका सेंटेंसेस बनाना था, वो नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं, ठीक है।
फिर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर्स हैं ये। फर्स्ट का आंसर दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो नीचे है, ये थर्ड बीच में रह गया था तो ये मैंने नीचे लिख दिया है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर, ये रहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 के आंसर्स ये रहे आपके 1 to 10। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के ये हैं आंसर्स 1 2 3 4 5, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स हैं ये। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। ठीक है, और ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स। 1 to 10 तक के सबके आंसर्स यहाँ पर ले लीजिए। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।